आप इग्नोर नहीं कर सकते डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी में संवाद को महत्व दिया जाता है। अब तक तो सरकार और सरकार के ऑफिशियल वहां पर जाने चाहिए थे, ये ड्यूटी है सरकार की और ऑफिशियल की भी। प्राइम मिनिस्टर कैपेबल ही आदमी नहीं है डेमोक्रेसी के, उसका डेमोक्रेटिक सिद्धांतों में विश्वास ही नहीं है। जनता मालिक है, मंत्री संतरी मालिक नहीं है। तो इनकी जान बचाना बहुत जरूरी है। फोर्स फीडिंग का अत्याचार भी ना किया जाए। और यहाँ लानत है अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पे, कहाँ छुपा हुआ है भाई? मैं वहां होना चाहिए था। इसी में धरने को या प्रोटेस्ट को उठाया नहीं जाता, जो उठाया जाता है गुंडागर्दी है। कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि धरने को रोका जाए, पीसफुल प्रोटेस्ट को रोका जाए। जंतर मंतर पे अगर रोक दिया जाता, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता, तो देश को ये समझना चाहिए गुंडागर्दी है। तो फिर देश को सड़कों पे आना चाहिए, पूरे देश को। दिल्ली में आदमी भूख हड़ताल पे है, मुद्दा जायज है, पूरे देश का इशू है। कैसे हिम्मत कर रहा है भाई? प्राइम मिनिस्टर कैसे गुंडागर्दी कर सकता है? सर कैसे देखते हैं सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी डाली गई है, क्या कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, जिस साथी ने, मिस्टर सैनी ने ये याचिका डाली है, मुझे नहीं पता उन्होंने अपनी इच्छा से डाली है, किसी ने बोला है, मगर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एडवोकेट मैं कहूँगा अच्छा काम किया है। मगर रिट डालने से पहले और अच्छा काम तब होता जब दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वयं संज्ञान लेती, जो उनकी ड्यूटी है, ताकि इस देश में मैसेज जाता सभी सरकार में बैठे हुए सिस्टम के पास, सीएम हो चाहे पीएम हो या गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स हैं, सबको मैसेज जाता कि आप इग्नोर नहीं कर सकते डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में इंक्लूसिव रोल होता है सबका, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना ही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में संवाद को महत्व दिया जाता है। अब तक तो सरकार और सरकार के ऑफिशियल वहां पर जाने चाहिए थे, ये ड्यूटी है सरकार की और ऑफिशियल की भी। और अब तक इस पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जो उनकी डिमांड है। डिमांड उनकी गलत है तो बताना चाहिए कि ये डिमांड गलत है, और डिमांड सही है तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। कौन है वो मंत्री इमीडिएट? तो इससे ये पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर कैपेबल ही आदमी नहीं है डेमोक्रेसी के, उसका डेमोक्रेटिक सिद्धांतों में विश्वास ही नहीं है। और अब प्रसन्नचीन है बीजेपी पे भी और आरएसएस पे भी, इनका डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं। ये तानाशाही या राजशाही की मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं। और ये भी सरकार में बैठे हैं तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ना बीजेपी की होती, ना किसी आरएसएस की, ना कांग्रेस की। अब तक उसकी सुनवाई होनी चाहिए थी। बड़ी बात तो ये होती मंत्री जाके वहां इस्तीफा देता, और उससे बड़ी बात यह है कि कैबिनेट की मीटिंग बुला के या कुछ मंत्रिमंडल के सामने लोगों को बुलाया जाता बाय इज्जत। नहीं तो डेमोक्रेसी का तगाजा तो यह है धरने पे जाके बात की जाती। जनता मालिक है, मंत्री संतरी मालिक नहीं है। उनको वहां जाना चाहिए था, सिक्योरिटी तो उनके साथ ही रहती है। कोई धरने वाले उनकी पिटाई तो करने वाले नहीं थे। ऐसा मूर्ख तो कोई है नहीं वहां पे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है सारे के सारे। इसलिए खुद सरकार को देखना चाहिए, कोर्ट को, हाई कोर्ट को नोटिस तो किया है, सरकार के सामने बात करनी चाहिए कि आपने इतने दिन से बात की क्यों नहीं। उस पर डायरेक्शन देनी चाहिए, गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। अदरवाइज ये नहीं कि भूख हड़ताल करते रहो, लोग मर जाए। एक मिस्टर अग्रवाल मर गए थे गंगा के ऊपर भूख हड़ताल करते। हाँ, लानत है सरकार पे, गंदे इन नेताओं पे, जो रिस्पॉन्सिबल है उस अधिकारी कर्मचारियों पे भी। हम अपने लोगों के, एक आदमी की जान भी यहाँ उतनी ही महत्वपूर्ण है, बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण है प्राइम मिनिस्टर से भी, किसी राष्ट्रपति से भी, किसी चीफ जस्टिस से भी। तो इनकी जान बचाना बहुत जरूरी है। फोर्स फीडिंग का अत्याचार भी ना किया जाए। हाँ, उनकी जिंदगी बचाना जरूरी है। जिंदगी बचाने के लिए जो जरूरी स्टेप है वो उठाने चाहिए। और यहाँ लानत है अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पे, कहाँ छुपा हुआ है भाई? कौन से भाईचारे की बात कर रहे हैं आप? अब तक तो तुम्हें वहां होना चाहिए था। उन्होंने अब तो अपने उससे भी कह दिया, स्टेज से भी कहा है, वांगचुक ने भी कहा है, दूसरे लोगों ने भी कहा है, मैं भी एक दिन कहा था, मैंने भी कहा था भाई ये ड्यूटी है। अरे अपोजिशन का लीडर ही नहीं आ रहा, जो प्राइम मिनिस्टर बन के अकड़ में बैठा है वो कैसे आएगा फिर? देश की डेमोक्रेसी को इतने धरातल, इतने रसातल में पहुंचाओगे? ये ड्यूटी है कांग्रेस की भी और खड़गे जी की भी, राहुल की भी, कि चुपचाप जाके धरने पे जाएं, या तो कहें हम समर्थन करते हैं या खुल के कहें हम समर्थन नहीं करते, ये कारण है। और इस तरह से देश को बेवकूफ ना बनाएं। तुम इंतजार तभी करोगे जब तुम्हें लाट साहब बना दिया जाएगा, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, तभी तुम बात करोगे, तभी मुद्दों की बात करोगे। ये ड्यूटी है, मर्जी नहीं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद छोड़ के अपने घर बैठिए।
जाना चाहिए था अब तक, क्यों नहीं गया भाई? और बातें करता है, वहां जाने में क्या हो रहा था? टांग में दर्द हो रहा है उसकी? वो तो अगर अपनी उम्र स्विमिंग करता है, कहीं मछली में कूद जाता है, जोड़ में कूद जाता, यहाँ क्या हो रहा है भाई इसको? क्यों नहीं आया राहुल गांधी? क्यों नहीं आए कांग्रेस के और लोग? क्यों नहीं आए कांग्रेस का अध्यक्ष? आना चाहिए, वो सोनिया को भी आना चाहिए था। तो क्या लगता है सर, दिल्ली हाई कोर्ट जो है कल अगर सुनवाई होगी जो इस पर फिर आदेश दे सकती है आपके हिसाब से, और क्या आदेश देना चाहिए दिल्ली हाई कोर्ट को? दिल्ली हाई कोर्ट को इमीडिएट आदेश देना चाहिए। उनको जो भी मेडिकल या फैसिलिटी की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए, उनकी जान इस देश में उतनी कीमती जितनी प्राइम मिनिस्टर की जान है, इसलिए उसको बचाना, राइट टू लाइफ के अंदर एक नागरिक की जान बचाना सरकार की ड्यूटी है भाई। और वो नहीं बचा रहे, वो उसको मरने देना चाहते हैं, तो ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। इनको इमीडिएट वो स्टेप उठाने चाहिए। वो स्ट्राइक पे बैठे बैठे भी उनकी जान वहीं बचाई जाए और उनकी स्ट्राइक जारी रखी जानी चाहिए, और संवाद उनको डायरेक्शन देना चाहिए सरकार को कि इनका मुद्दा गलत नहीं है तो मानते क्यों नहीं? लेकिन सोनम वांगचुक का कहना है कि वो भूख हड़ताल पर उन्हें बल्कि खत्म करवाने के बजाय सरकार से सवाल करना चाहिए कि आखिर वो सरकार की जवाबदेही क्यों नहीं? यस यस 100% मैं एग्री हूँ इस बात से। भूख हड़ताल खत्म कराने की जरूरत नहीं, मगर इतना कराने की जरूरत है, इतनी निगरानी रखने की इतनी ड्यूटी है सरकार की भी, कोर्ट की भी, हम सब की भी, कि उनकी जान ना जाए। उनकी जान बचानी जरूरी है, और जान बचाते हुए भूख हड़ताल और उनका अनशन या जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहना चाहिए, जब तक सरकार जो गैर कानूनी तरीके से अपने भ्रष्ट ना काबिल लोगों को मंत्री बनाए बैठी है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की छूट इसलिए है अच्छे से अच्छे लोगों को मंत्री बनाए। उसको ये छूट कतई नहीं है कि गुंडे यसमैन को मंत्री बनाए या नाकाबिल लोगों को मंत्री बनाए, या जो भ्रष्टाचार या काम नहीं कर सकते, जिनके यहाँ पेपर लीक हो रहे, पूरे देश और के परिवार भी, बच्चे भी दुखी हुए। जितने बच्चों की जान गई है उस पर इमीडिएट, अगर इनका कसूर नहीं होता तो इमीडिएट बयान देना चाहिए था, और कम से कम 1-1 करोड़ रुपया उनको देना चाहिए बच्चों को। इन्होंने जान ली है, हत्या के उसमें केस दर्ज होने चाहिए शिक्षा मंत्री के, और जो सेक्रेटरी हैं उनके, या सीबीएसई या नीट के जो एग्जाम और प्रोसेस में लोग शामिल हैं, उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए था। हाईकोर्ट को करना चाहिए ये आदेश, इनको पकड़ो, ये देश के बच्चों के हत्यारे हैं, ये होना चाहिए। लेकिन सर, जो सीजेपी के फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, उनका कहना है कि राहुल गांधी से जो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को आना चाहिए, इनको आना चाहिए, उसकी बजाय मुद्दे को भटकाने की बजाय आपको सरकार से सवाल करने चाहिए। जो लोग उठा रहे हैं सवाल कि राहुल गांधी नहीं आए, नहीं डाइवर्ट हो रहा है। अरे ये मुद्दा नहीं उठा रहे, ये कहाँ मुद्दा उठा रहे हैं? उसको आना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है भाई। मर्जी थोड़ा बादशाह थोड़ा वो, अगर अपोजिशन का लीडर है तो देश की तनख्वाह से लीडर है वो, उसको कार गाड़ी बंगला जो मिला हुआ हमारे पैसे से मिला हुआ है। राहुल गांधी अपने घर से नहीं रोटी खा रहा है इस वक्त, या तो वो छोड़ दे, उसके बस का नहीं है तो, वरना उसको वहां जाना चाहिए था। ये ड्यूटी है, मर्जी नहीं राहुल गांधी की, खड़गे की भी ड्यूटी है, सारी अपोजिशन पार्टियों के अध्यक्षों की ड्यूटी है, वर्करों की ड्यूटी है, और इसी तरह ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर की है, सरकार की है। इसलिए सरकार की तो ड्यूटी है ही है, अपोजिशन के लीडर की भी ड्यूटी है। जब अपोजिशन का लीडर ही नहीं जा रहा, भाई क्या खतरा तुम्हारे को? तुम्हें चिढ़ होती है क्या? कोई नए बच्चे मैदान में आते हैं, कोई नए बच्चे नया इशू उठाते हैं, तुम्हारे को चिढ़ हो जाती है कि वो तुम्हारे चेले चांटे नहीं है या तुम्हारी पार्टी के नहीं है। ये पार्टी का पार्टीवाद छोड़ के देश के लिए, लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए, मानवीय व्यवस्था के लिए चुपचाप राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए। और मैं समझता हूं अगर ये वीडियो पहुंची तो वो इतना समझदार जरूर है कि अब मन बना के वहां जाएगा, और जाना चाहिए, खड़गे जी को भी जाना चाहिए। संसद मार्च है 20 तारीख को, 20 जुलाई को। इन्होंने कहा है कि जंतर मंतर से संसद तक जाएंगे, संसद सत्र जो शुरू हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, उनकी तबीयत जिस तरीके से खराब हो रही है, अगर ये बीच में दिल्ली पुलिस या हाई कोर्ट का आदेश होता है तो उन्हें उठा लिया जाएगा, तो धरना तो अपने आप खत्म हो जाएगा, भूख हड़ताल खत्म हो जाएगा, फिर संसद मार्च कैसे हो पाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे उठा लिया जाएगा। डेमोक्रेसी में धरने को या प्रोटेस्ट को उठाया नहीं जाता, जो उठाया जाता है गुंडागर्दी है। कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि धरने को रोका जाए, पीसफुल प्रोटेस्ट को रोका जाए। पीसफुल प्रोटेस्ट हो कि लोगों का रास्ता ना रोके, पीसफुल प्रोटेस्ट हो कि जायज बात को उठाएं, इसमें बल्कि सहयोग करना चाहिए प्रशासन को। ये ड्यूटी है उनकी, मर्जी नहीं है। तो फिर संसद मार्च हो पाएगा? आप लोगों का समर्थन है उसमें? और क्या, पूरा समर्थन है हमारे पास। समर्थन, वर्किंग डे नहीं होगा और कोई ऐसा जरूरी काम नहीं होगा तो हम उसमें होंगे, साथ में संसद मार्च में साथ में होंगे।
तो आपके और हिसाब से वकीलों से आह्वान करेंगे सब आओ। ये मुद्दा हमारा सबका मुद्दा है, ये हर माँ बाप का मुद्दा है, हर विद्यार्थी का मुद्दा है, आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है, सबका मुद्दा, पूरे देश का मुद्दा है। लेकिन जंतर मंतर पे ही अगर उन्हें रोक दिया जाता है तो फिर क्या मतलब क्या मैसेज जाएगा उससे? जंतर मंतर पे अगर रोक दिया जाता, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता, तो देश को ये समझना चाहिए गुंडागर्दी है, तो फिर देश को सड़कों पे आना चाहिए, पूरे देश को। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तो मिसयूज करे लोगों का। कोर्ट को भी कहना चाहिए चुपचाप इनको प्रदर्शन करने दो, पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट तक। क्यों करना चाहिए? कि पार्लियामेंट के अंदर जो गूंगे बहरे लाचार एमपी बैठे हैं, जो कंपेल नहीं कर सकते, उन्हीं की वोटों से, तो उन्हीं के समर्थन से तो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, या अकेला बन जाएगा अपने आप प्राइम मिनिस्टर? उनकी वजह से बना है, वो सारे के सारे षड्यंत्र में शामिल है जो उसको समर्थन कर रहे हैं। अगर वो कहें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर दिस इज रॉन्ग, चुपचाप इस्तीफा लो इस मंत्री से, ये करना, अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसे बुजदिल एमपी हैं, तो उनका घेराव करना जरूरी है। और घेराव का मतलब क्या है? यहाँ पे उनको घेर के मारना नहीं है, उनको घेर के मूर्खो, तुम हमारी बात नहीं सुन रहे, तुम इतने दिन से प्रोटेस्ट और वहां तक भी नहीं आए, तुमने कोई बयान भी नहीं दिया, इसलिए हम आए हैं कि चुपचाप सुनो, संवाद करो, इस बात पे चर्चा करो और जवाब दो। अगर हम गलत हैं तो हमें समझाओ, और इसमें कोर्ट को मदद करनी चाहिए। अगर कोर्ट मदद नहीं करती तो समझो कोर्ट भी तानाशाही और निरंकुश राजशाही के समर्थन में है, डेमोक्रेसी का विनाश करने में हाथ है कोर्टों का, ये समझा जाएगा। और ये समझना चाहिए, मैं देश के सभी लोगों को कह रहा हूँ, यही समझना चाहिए, उसका मतलब ही है। नहीं सर, प्रधानमंत्री की चुप्पी, वहीं पर जिस तरीके से पूरे हंगर स्ट्राइक को लेकर के, सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चा है, तमाम लोग, डेलीगेशन आया, सिविल सोसाइटीज, वकीलों और तमाम जो अभिनेताओं की सब लोग आए। दिल्ली में आदमी भूख हड़ताल पे है, मुद्दा जायज है, पूरे देश का इशू है। कैसे हिम्मत कर रहा है भाई प्राइम मिनिस्टर? कैसे गुंडागर्दी कर सकता है? अगर वो लोकतंत्र में प्राइम मिनिस्टर है तो अभी तक संवाद हो जाना चाहिए था, अभी तक मुद्दा हो जाना चाहिए था। ये तो इसका मतलब कांग्रेस के दौरान जो सरकार की जिम्मेदारी कांग्रेस पे थी, उसे भी बड़े बदमाश हैं। वहां जो आदमी भूख हड़ताल कर रहा था रामलीला ग्राउंड में, अन्ना हजारे, जब तो आगे थे ये कांग्रेस वाले भी, और वो लोकपाल भी बना दिया, और आज वो लोकपाल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ऐसे लोगों को लोकपाल बना दिया जिसका नाम भी देश को पता नहीं, जो इनकी जेब में है, जो चाहे वो कर सकता है। ये लोगों का यहाँ वकीलों से पूछ लो, सर्वे कर लो, यही सब कह रहे। एक जेबी जज को जाके लोकपाल बना दिया, उससे लोगों को उम्मीद ही नहीं कि इसके खिलाफ, अगर हम किसी के खिलाफ कार्रवाई, शिकायत भी करेंगे, कुछ कार्रवाई होगा, कुछ हासिल होगा। जैसे छवि बन गई इलेक्शन कमीशन की भी, तो इसलिए। और वो गोदी मीडिया, जब तो सारा का सारा पूरे देश में भ्रष्टाचार का हल्ला मचा दिया था, ये गोदी मीडिया, ये वर्णवादी मीडिया, इनके दिमाग में भी जहर है, ये चाहते हैं कि मर जाए आदमी, ये अंदर खाने षड्यंत्र में शामिल हैं। सुधीर चौधरी जैसे लोग कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके की इसमें दोषी है, कि उन्होंने बिठा रखा है, वो चाहे तो भूख हड़ताल कर। अरे नॉनसेंस आदमी है, किसने पत्रकार बना दिया? जो आदमी सौदेबाजी करता हो, रिश्वत मांगता हो, और अपने उस केस से डर के मारे चुपचाप लंबा लेट रहा हो, किसी को गोदी में बैठा, नॉनसेंस बात है उसकी, नॉनसेंस बात है, कोई तथ्यों पे आधारित नहीं, बकवास करता वो आदमी। उसने एक पत्रकार को और कहा था, आंदोलन जीवी या किसी और को, महिला, कुछ लोग आए थे यहाँ पे कि मुकदमा करो उसके खिलाफ, ये बकवास करते हैं। ऐसे पत्रकारों को पूरा देश कह रहा है भाड़े के टट्टू, सर्वे करके देखो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।